तो इसी के अंदर, इसी साथ चीज़ के अंदर मतलब ये डिबेट इस तरफ अगर हम, सिंस ये इन लॉज वाला मामला आ गया ना, तो इसके अंदर इनिशियली आपने मेंशन किया था कि वन ऑफ द कोर फैक्टर्स के अंदर इन लॉज भी होते हैं. ये एक स्टडी हुई थी जैसे वेस्ट के अमेरिका में ये जो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ डिवोर्सेस इज फाइनेंसेस एंड इनफिडेलिटी. और इंडो पाक में या इंडो सब कॉन्टिनेंट में 80% डिवोर्सेस आर बिकॉज ऑफ इन लॉज. तो ये लॉज के क्या मामला आते हैं, क्यों बच्चे अलग क्यों नहीं करते शादी से पहले, और कुछ नहीं तो किचन अलग करते हैं, और अगर रखना भी है साथ रखना है तो फिर माओ ने बेटों से के थ्रू बीवी को क्यों कंट्रोल करना है. मतलब ये मिडिल क्लास जो हमारा लोअर मिडिल स्ट्राटा है जो कि मेजॉरिटी में है, हो सकता है 10-20% में ना होता हो, मतलब बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं. या मिडिल क्लास का की जो पूरे जो जमा पूंजी या जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो उनका बेटा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. दिस इज व्हाट आई हर्ड. मैंने ये मैं मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ. दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पीपल. आई टॉक टू पीपल, आई गिव देम बिहेवियरल एडवाइस एज वेल, लाइफ कोचिंग करता हूँ. वो उनका सास हाँ पुत्र की में छड़ दिए. मैं कहा प्लीज आपका बेटा है, लेट हिम, ही हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू रेल्म वेयर जहां पे वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, एक नई फैमिली रेस करने जा रहा है. ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ. दे ट्रीट हिम लाइक एन इन्वेस्टमेंट. मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चे से उम्मीदें मत लगाओ, बट ये ज़रूर देखो कि कोई नया बिजनेस शुरू करने में आप कोई नया काम शुरू करो, कोई नई दुकान खोलो, आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट देते हो, तवज्जो, टाइम, अटेंशन सब ज़्यादा देते हो आप उसको. यहाँ पे वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है एक ऐसे शख्स के साथ जो उसके लिए अजनबी है, भले लव मैरिज क्यों ना हो. When you start sharing a bed and a room, that person is stranger. उस वक्त वो अजनबी लगता है क्योंकि पहले कभी किया नहीं होता आपने उसके साथ इस तरह से. So एक अजनबी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है, उसको थोड़ा सा रूम तो दो. वही बेटा सारा दिन दोस्तों के साथ बाहर होता था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बिल्कुल. वो अगर बीवी के साथ जा रहा है 4 मिनट आ गया तो आपको प्रॉब्लम है. क्यों हो गए, कितने चले, क्या कर रहे हो? Dude, please give him or her some space. आप के घर में कितने कमरे हैं उस बेचारी को ये भी नहीं पता. घर आते साथ ही बेटा इस घर की जिम्मेदारी तुम पे है. क्यों है? तुम लोग पहले पेट्रोल में चलते थे. क्यों है? तुम लोग पहले खाना खाते थे ना, तो जहाँ पे 4 लोग खाना खा रहे थे वहां पे एक रोटी उसकी भी बन जाएगी. नहीं, अब किचन वो पहले क्या 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 करते थे? पहले क्या तुम शिकार करके लाते थे, खाते थे? पहले तुम्हारे लिए मनोसलवा आता था, पहले इनको तीतर मिलते थे. हाँ, तो पहले भी खाना खा रहे थे ना, तो 2 रोटियां उसकी बेचारी की भी बना दो जो बहुआ नहीं है. उसको पहले टाइम तो दो. वो अपना घर बार छोड़ के एक नई जगह पे आई है, अजनबी जगह पे आई है. कितना मुश्किल होता होगा. मतलब फॉर वंस बंदा इमेजिन करेगा अपने सारी जिंदगी छोड़ी, अपना जहाँ पे आपने 20-25 साल गुजारे, नए लोग, नए चेहरे, पता नहीं मुंह भी धोते हैं सुबह उठ के कि नहीं, और उसके अंदर आपने आके और शादी की पहली रात वो बेचारा आया है और आके पूरा टब्बर इकट्ठा हो जाएगा उसके इर्द-गिर्द. अब देखो ना, she has entered, as I said, into totally new world. वो अजनबी है उसके लिए, वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है. उसको बाप ने पता नहीं कैसे रखा होगा. और वो जो एक हमारे यहाँ देसियों में होता है, शादी की पहली रात, मेरी बात सुनो, ये है मेरी माँ, ये है मेरा बाप, बस इसकी जिम्मेदारी तुम पर है. मेरे माँ बाप को खुश रखना, मैं तुमसे खुश रहूंगा. बेटे तू उनको खुश रख, मैं जा रही हूँ वापस. हम यही करना चाहिए. आगे से ये जवाब, ट्रस्ट नहीं मारेगा, तू रख खुश रख, मैं नहीं रख रही. मतलब तूने इससे पहले अपने माँ बाप को खुश नहीं रखा हुआ था क्या? अजीब सी बात है. ये मेरी जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? और बैठ के पूरा लेक्चर दिया जाएगा उसको. मैं माँ बाप की इज्जत सर आंखों पे, उनका एहतराम आप उनके लिए जितना करो उतना कम है. मैं भी एक बाप हूं, बेशक, जितना करो उनका उतना कम है. लेकिन प्लीज अपनी मैरिड लाइफ को इस झमेले से दूर रखो. इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है. शी शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. इफ शी कैन, शी शुड सर्व योर पेरेंट्स. अपने आपके माँ बाप को खाना खिला देने में, रोटी पकाने में कोई हर्ज नहीं है, करो, अच्छी बात. उनके लिए उनकी खिदमत भी करो, बाय चॉइस करो. लेकिन उस पे ये, और आते साथ थोप देना उस पे और कहना कि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है. मुझे बता दो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहां लिखा था, मुझे वो प्रोविजन दिखा दो. तुम वो कागज निकालो, उसमें दिखाओ कहां लिखा था, लिखा हुआ था. वरना तो तुम्हारी जिम्मेदारी. निकाहनामे में लिखना शुरू करो ना, ये चीजें ऐड करो उसके अंदर. मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखना शुरू करो कि जी इसकी जिम्मेदारियों में ये भी सब कुछ शामिल होगा. वो नहीं होता. फिर अगर वो नहीं कर पाती है, पूरा खानदान लठ लेके पीछे बढ़ जाता है उस एक के. अब वो अकेली है, याद रखना. औरत जब अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है ना, उसका पहला डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? क्या होता है? बिटरनेस. वो यहाँ पे अंगारे रख लेगी. दिस इज हाउ शी डिफेंड्स हरसेल्फ. क्योंकि उसको पता है मेल फीमेल, पुराने खापड़ किस्म के लोग, सब तजुर्बाकार लोग, जिंदगी हंडा देने वाले लोग,
वो उसके पीछे पड़ गए हैं। अब वो है 21, 22, 24 साल की, अब उसको क्या करना है, उसको अपना डिफेंस तैयार करना है, और वो शी इज अ लोन वुल्फ। अब आप कहते हैं यार ये तो इसके जुबान पे तो हर वक्त अंगारे रहते। अच्छा ये मैं नहीं कह रहा कि बहुएं ही सच्ची होती है, कुछ बहुएं बाकायदा तौर पे उनको वो जैकेट खुद कुछ पहना के भेजा जाता है कि बेटा तूने जाति लॉ से फट जाना है। हाँ, ये इश्यूज भी तूने होते हैं। क्यों, लेकिन Goes both ways. वो गलत है। इट गोज बोथ वेज। ऐसी आती हैं बहुएं जो आते साथ ही कहती हैं कि मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, मुझे अलग घर लेके दो। चलें, वो भी उसका राइट है, बट सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, क्या अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस घर में कोई तकलीफ नहीं है तो लेट इट बी, तुम्हें कुछ कह नहीं रहा। लेकिन होता पता है क्या, हम एक ना इन्फिनाइट लूप में आ चुके हैं। मुझे फिगर 8 लूप होता है, वो क्या होता है, एक परसेप्शन बन गई है कि इन-लॉज ऐसे ही होते हैं। तो उसका जो उसकी बेटी की माँ ने भी अपने इन-लॉज ऐसे ही देखे थे। अब उसने अपनी बेटी को प्रिपेयर किया है कि बेटा ऑल गन्स ब्लेजिंग, बंदूकें लोड करके जाना अपनी दुनिया से, खाली हाथ तुम्हें नहीं जाना। तो वो उसी माइंडसेट के साथ वो आ रही है। ये झूठ है। एक झूठ से निकलो। बहू बेटी नहीं बन सकती, सास माँ नहीं बन सकती। प्लीज ये कहना बंद कर दो मेरी बेटियों की तरह। मैं वेरी नाइस यार, ये माइक ड्रॉप था ये। आई लाइक द स्टेटमेंट। यस, अपने रोल्स डिफाइन रखो। अगर तुम्हारी बहू बेटी है तो फिर वो, अगर तुम्हारी बेटी की तरह वो भी 12 बजे सो के उठ रही है तो रिलैक्स रहो। तुम्हारी बेटी घर में खाना नहीं पकाती थी तो वो भी नहीं पकाएगी, वो बेटी है। अगर तो वो बेटी है तो फिर उससे अगर गलतियां हो रही हैं, जैसे तुम अपनी बेटी को माफ कर देती थी ना, उसको भी माफ कर दो। तो वो बेटी नहीं है, वो बहू है। और अगर वो माँ है, अगर तुम सास को माँ कहती हो तो माँ दिन में 50 दफा डांटती थी, उसमें ईगो नहीं आती, तुम्हें ईगो नहीं आती थी। तो माँ जो है वो दिन में वो माँ को में रोकती भी थी, टोकती भी थी, ये पहनो ये ना पहनो, यहाँ जाओ वहां ना जाओ। तो फिर तुम्हें ना गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसमें एम्पावरमेंट थ्रेटन नहीं हो रही, नहीं होना चाहिए कि मेरी एम्पावरमेंट थ्रेटन हो रही है, मेरी लिबर्टी थ्रेटन हो रही है। तो पहली बात तो ये, अगर तो माँ और बेटी समझते हो एक दूसरे को तो फिर ये चीजें निकाल दो जो कि नहीं निकलेंगी। सो इस इल्यूजन से हम देसियों को बाहर आ जाना चाहिए। सास होती है, बहू होती है। ट्रीट देम लाइकवाइज। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखें एक दूसरे से। कोई किसी का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सास बहू की जिम्मेदार नहीं है, बहू सास की जिम्मेदार नहीं है। वेरी नाइस। आप अगर अपनी बाउंड्रीज में तमाम इदारे अगर अपनी हदूद में रह के काम करें, देखिए सर, इट्स ऑल अबाउट इंटरपर्सनल। तुम्हारा कनेक्ट हो गया ना वहां से, जो आपने कहा था कि बाय दिस एंड बाय दैट, बिल्कुल कनेक्ट हो गया मैं। तो सर फिर किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपको कोई कुछ आपके जहन में आया कि क्या बात की है, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, तो तमाम इदारों ऑल इंस्टीट्यूशंस शुड रिमेन इन देयर ओन realm and boundaries। हाँ, ऐसे ना किया करें, बात आ जाए। अच्छा, anyway, हम यहाँ से क्विकली लेके जाऊँगा मैं। आखिरी एक आदमी मेरे पास पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं बिफोर कंक्लूजन, लेकिन मुझे एक डेफिनेशन चाहिए। वो हर जेन जी हम देख रहे हैं जो भी स्क्रॉल कर रहा है उसका जवाब चाहिए। क्या रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग की डिबेट के अंदर, मतलब व्हाट आर द टॉक्सिक ट्रेड्स? क्या चीज़ें देखें एक नौजवान के अंदर, अगर कोई ख़वातीन देख रही हैं तो उसके बाद भाग जाएं? मतलब कहेंगे यार रेड फ्लैग है। ये डिबेट बड़ी ज़्यादा चलती है, रेड फ्लैग है ग्रीन फ्लैग है, लेकिन समझ भी नहीं आता। किसी ग्रीन फ्लैग को एट टाइम्स लग रहा होता है कि मैं रेड फ्लैग हूँ, और रेड फ्लैग वालों मेजॉरिटी को लगता है कि भाई हम तो बहुत ग्रीन फ्लैग है, लेकिन दे आर नॉट रेटेड एज